बहुत दिन से हम इंडियन आयुर्वेद के ऊपर कुछ बनाना चाह रहे थे। और इंडिया में इतने अमेजिंग औषधियाँ हैं, इतने सारे वृक्ष, पेड़, उनसे होने वाला प्रोड्यूस और उसके नाना प्रकार के उपयोग हैं। तो उन सभी मैजिकल चीज़ों में से एक चीज़ इमली, जिसका जो हर हाईवे पर नज़र आती, हर स्टेट हाईवे पर नज़र आती है, बट जिसकी ज़्यादा चर्चा नहीं होती। हल्दी की चर्चा सब लोग करते हैं, बट जादुई इमली की कोई ज़्यादा चर्चा नहीं होती। तो इसके बारे में आप हमको कुछ बताना चाहती हैं? हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम आज 2025 की खट्टी मीठी यादों को विदा करके 2026 में प्रवेश कर गए हैं। और उम्मीद है कि हम आगे 2026 हमारे लिए शुभ और फलदायक होगा। इस उम्मीद में कि हम आगे एक 2026 में एक अच्छा गुलशन तैयार करने में सफल होंगे। मैं आज एक नए विचार से आपको प्रभावित करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि कैसे कर सकते हैं। कर ना पाए तो कम से कम सोच तो सकते हैं। ये आज है एक खट्टी मीठी बातों से मुझे याद आया, एक इमली है जिसको सुन के शायद आपके जीभ में पानी आ गया होगा। ये कोई भी आदमी इसके प्यार से बच नहीं सकता है, इतनी प्यारी चीज़ है। और पर नेग्लेक्ट सभी करते हैं, कोई अपने लगाना नहीं चाहेगा, कोई इसके विषय में सोचता नहीं है। तो पर ये हमारा दूसरा पक्ष है। आप देखिए, जब हम किसी चीज़ को चाहते हैं तो उसके लिए तो प्रयास तो हमको करना पड़ेगा, वो हम करते नहीं हैं। और किसी से नहीं सुना होगा, कोई कह रहा होगा कि मैं इमली का पेड़ लगा लूँ, खेत में लगा लूँ, कहीं गार्डन में लगा लूँ, नहीं बोलता है। लेकिन प्यारी सबको है, वो इतनी प्यारी चीज़ है, आज हमारे सुबह से शाम तक जीवन में आ गई है। केचप बनती है उसकी, खट्टी इमली और मिर्ची का स्वाद अब टोमेटो केचप में भी नजर आता है। वो ना केवल भारत में, वो विदेशों तक पहुंच गई है, हमारे साथ पहुंच गई है। तो इसके विषय में मैं कुछ बताना चाहती हूँ। इमली का जो पौधा होता है नेचुरल है, भगवान ने उसको शायद अपने आप दिया है। गॉड को यदि देखा जाए तो मनुष्य को जब बनाया तो उसके साथ उसने नेचुरल चीज़ें स्वयं ही व्यवस्था करके भेजा है, और ये अपने आप सर्वाइव भी करती है। स्पेशली मैंने देखा कि भूटान है, श्रीलंका है, और नेपाल है, इंडिया है, जो जहाँ दोमट मिट्टी है और मॉडरेट टेम्परेचर है या पानी भी कम होता है, उस जगह भी ये पेड़ बड़े आसानी से सर्वाइव करता है। गर्मी में इसकी फसल आ जाती है मार्च के बाद, मार्च अप्रैल से, तो लोग उसका मज़ा लेते हैं। और अब तो हम पूरे साल मज़ा लेने लगे हैं। ये एक बड़े आसानी से सर्वाइव होने वाला पेड़ है, और 70-80 साल तक अपने से नॉन स्टॉप फल देता रहता है। कोई मौसम का असर नहीं होता। आम का पेड़ लगाएंगे तो वजन से आम, हवा धुंध से, जैसा आजकल क्लाइमेट चेंज हो गया है तो पता लगा कच्चे आम होते हैं वो गिर जाते हैं। और हम अपने घर में जब नीचे बिखरे हुए टूटे फूटे फल देखते हैं तो मन इतना उदास हो जाता है कि हम साल भर उम्मीद किए, इतने मेहनत से लगाए, और पता लगा हम उसका फल नहीं खा पाए। लेकिन इमली इतनी प्यारी है, पूरे पेड़ में इतनी बढ़िया लगी रहती है और अपने आप से सर्वाइव कर जाती है लाइट वेट होने के कारण, और हर साल आपको इसकी क्रॉप देती है। इसीलिए शायद हम इसकी पूर्ति कर पा रहे हैं। और आज ये कम से मॉल में या कहीं से आप सुपर बाज़ार से लाएंगे 200 रुपये किलो कम से कम इसकी मिलती है। तो ये तो इसका खाने वाला पक्ष हुआ। तो अब आप साउथ में आपने देखा होगा, साउथ के जितने व्यंजन होते हैं, इडली, डोसा, सांभर, और जो नॉर्थ में पानी पूरी बनती है, दही बड़े बनते हैं, इंडिया में, हाँ, इंडिया में सब जगह उसका उपयोग हो रहा है। और इंडियन फूड पूरे वर्ल्ड में फेमस है। लंदन से लेके अमेरिका तक के राष्ट्रपति हमारे व्यंजनों की तारीफ़ करते हैं, वो हमारे रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं। तो इसकी पूर्ति कहाँ से होगी? आपने सोचा है? यदि हम रोड बन रहे हैं, झाड़ काट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और पेड़, एक और है प्रॉब्लम है कि इमली का पेड़ काफ़ी स्लो बढ़ता है, जल्दी से आप इसको क्रॉप नहीं ले पाते हैं। इसीलिए हमें इसकी प्री प्लान करनी पड़ेगी। और चूँकि वो हमारे साथ, हमारे टेस्ट के साथ जब हम बाहर गए हैं तो वो बाहर भी चला गया है, तो पूरे फेमस हो गए हैं। तो हमें इसके उत्पादन के विषय में ज़रूर सोचना चाहिए।
और गवर्नमेंट ने एक नया इनिशिएटिव लिया है संजीवनी के नाम से, जो सहायता समूहों को पैसे देती है। उन्हें अभी प्रैक्टिकल करके 2 समूह बनाए थे जिनको पैसे दिए थे, और उन दोनों समूह ने 27 हज़ार रुपये का प्रॉफिट अर्न किया, और तरह तरह से उनको ट्रेनिंग देना, हार्वेस्टिंग देना, सीड निकालना, प्रोसेसिंग करना, और उनको लेके फिर कोल्ड स्टोरेज में रख के, और फिर उसको ज़रूरत होने पे जब महंगा मिलता है तो उससे प्रॉफिट दिलाया। तो एक उम्मीद की किरण उनके मन में जागी है इसके प्रति। तो मैं अभी वो कह रही थी कि ये लंबा समय लेता है और 70-80 साल तक नॉन स्टॉप फल देने वाला पौधा है। तो अब हम इसको लगाएं कैसे, एक ये सवाल होता है। तो एक दूसरा और हो गया है, रोड वगैरह होने से झाड़ कट गए हैं। पहले आम, इमली, जामुन, ये देखा होगा आपने, रोड के दोनों साइड होते थे, तो राहगीर चलता था भूखा प्यासा, तो छाया भी लेता था, खाता भी था, फल मिलते थे, कच्चे पक्के, लकड़ी भी मिलती थी, सब कुछ था। वो सब हमारे कल्चर को हम भूल गए हैं। रोड कटने से सब कट गए हैं, पेड़ों की कुछ लाइफ भी हो गई है। तो अब हमें फिर से उसको नया पहले बारात भी रुक जाती थी इन पेड़ों के भी नीचे। आपने देखा होगा, ये कोई वो नहीं होता था, जनवासा जिसको बोलते हैं, शादी में जो आज हम क्या बोलते हैं कि रुकवाना होता है ना, बारात आती है, वो नहीं होता था। तो वो कहाँ रुकते थे? खेतों में जो आम इमली के जो झाड़ होती थी, छाया होती थी, वहीं रजाई गद्दे लगा के बिठा के एक घर में कम से कम 5 से 10 लाख रुपए एक्सपेंडिचर को बचाता था आज की डेट पे, यदि आप देखा जाए तो। अब मैं ये कहूँगी कि मैं पेड़ लगाने के लिए जब जगह कम हो गई है, लोगों के पास खेत भी बट के छोटे हो गए हैं, तो कैसे लगाएंगे? नर्सरी में मैंने देखा कि बैग, आजकल पॉली बैग आने लगे हैं जिसमें वो बोलते हैं कि आप इसमें पेड़ लगा सकते हो। तो ये तो नर्सरी से लाने वाली बात हो गई। हमारे घरों में भी खाद की बोरियां होती हैं, ड्रम होते हैं किसानों के पास। घरों में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो यूज़ से बाहर हो जाती हैं और जगह कम होती है। बाथरूम के पास ही आप 10 बोरी के बैग बना लें, पॉली बैग बना लें, कुछ भी बना लें, और उसमें बीज से लगा देते हैं और लगा के रखे रहने दीजिए। 5 साल 10 साल जितना रखा रहना है आप रखे रहिए। एक पेड़ मैंने एवरेज देखा है कि 10-12 साल में फल देने लायक हो जाता है। अब किसान के पास चूंकि ज़मीन नहीं है, तो वो सर्वाइवल के लिए 10-12 साल तो बैठेगा नहीं कि 10-10 मीटर की दूरी पे पेड़ लगा के और इंतज़ार करते रहेगा। 12 साल नहीं कर सकता, उसकी भी रोजी रोटी है। तो अब बेटर ये होता है कि बाथरूम के या जहाँ भी जगह हो वहाँ 10-20 बैग में ऐसे लगा के रख लीजिए, और किसी भी बच्चे को भी बोलेंगे वो 2 बाल्टी पानी, 1-1 मग्गा पानी रोज डाल देगा। 10 साल में आपका पेड़ पनप जाएगा। उसके बाद में आप उसको लेके प्लांटेशन उसका कर लीजिए। 2-3 साल अच्छे से केयर करेंगे, आपको फल देना शुरू हो जाएगा। और एक बार फल दिया तो 70-80 साल आपके लिए नॉन स्टॉप वो अर्निंग देगा। साल में एक बार यदि आपने 30-40-50 हज़ार रुपये भी कमा लिए, तो ये समझ लो आपने आज की डेट पे 2 महीने का आपका खर्च आराम से निकाल लिया। क्योंकि एक पेड़ में कितनी इमली हो सकती है? एक पेड़ में कम से कम सारा सफाई बीज करने के बाद 2 कुंटल बहुत आराम से मतलब निकलती 2000 किलो। हाँ, 2000 किलो आराम से निकलती है। और इसके लिए मैं प्रोसेस एक साल में तो, और इसको आजकल शीत गृह भी बना लिया है। इसके लिए हमें क्या कोल्ड स्टोरेज, हाँ, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, पूरा छिलका समेत या बीज समेत कभी नहीं रखना चाहिए। जब भी आप इमली को स्टोर करें तो पूरी नस और वो छिलका निकाल के अलग कर लें। उसके बाद में बीज तोड़ के उसका अलग करके बीज को अलग रखें, क्योंकि बीज बहुत यूज़फुल है। मैं अभी बताती हूँ आपको। इसकी दवाई बनती है, आयुर्वेद में दवाई में उपयोग होता है। दांत का पीलापन खत्म करता है, एंटीऑक्सीडेंट की होती है, तो बैक्टीरिया वायरस को मारता है। गम की प्रॉपर्टी होती है, तो पेपर इंडस्ट्री लेती है इसको, क्योंकि उसके गम जैसा उनको बाइंडिंग के लिए उपयोग करती है। कपड़े की इंडस्ट्री में उपयोग होता है। मैंने कहीं पढ़ा था इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा कारगर होता है। इम्यूनिटी के लिए होता है, जो हमारे हो जाता है। ब्लड प्रेशर के लिए रेगुलेट करता है ब्लड को, उसमें उपयोग होता है। विटामिन सी होने के कारण हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। इस तरह की बहुत सारी हमके नेचुरल प्रॉब्लम है। और गर्मी के टाइम पे आता है तो हम उसको पेय बना के भी पीते हैं, खाते भी हैं। चटनी बनती है,
हमारे यहाँ चटनी 12 महीने तरह तरह की चटनियाँ बना के खाई जाती थी। और अब तो इसका चलन, और मैंने जैसा बताया अभी, कि बहुत ज़्यादा हो गया है। इडली डोसा, किसी भी चीज़ की चटनी में हमारे घरों में, वो छोटे बड़े सब घरों में आपको इमली की चटनी की, खट्टी मीठी चटनी का स्वाद बराबर मिलेगा। ये तो इसका एक पक्ष हो गया। तो अब ये किसानों के लिए एक एक्स्ट्रा अर्निंग का सोर्स हो गया है। किसान सिर्फ ये नहीं कह सकता कि मैं खेत में मैंने गेहूं चना लगा लिया है, बस हो गया, मैं कुछ नहीं करूँगा। तो क्योंकि उसको मल्टीपल फील्ड में काम करनी पड़ेगी और तैयार रहना पड़ेगा, और किसानों को रेगुलर अर्निंग का सोर्स बनाना ज़रूरी होता है। इसलिए हमेशा उनको ऐसा काम करना चाहिए। गाय रखें, खाद मिले उससे, ये पेड़ लगाएं, खाने पीने के फल फूल घर के लिए भी मिल जाते हैं, अर्निंग हो जाती है। तो उससे ही वो छोटी जो जोत होती है उसमें वो सर्वाइव करवाएगा, वहीं रहता है तो उसको किराया नहीं लगता है, सुपरविज़न करता है। तो बजाय इसके कि शहर में भग के 10-15 हज़ार रुपये कमाने के लिए एक लेबर बन जाए सुबह से शाम तक, और फैमिली भी तकलीफ़ में रहे, उनका कल्चर ख़त्म हो। यदि हम छोटी जगह में भी रह के इस तरह की प्लानिंग करते हैं, एक वेल प्लान वर्क करते हैं, तो हमारा जीवन काफ़ी अच्छा हो सकता है। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि इमली पाचन में भी हेल्प करती है, विटामिन सी होने के कारण। मितली, उल्टी वगैरह में भी उसको होती है। आजकल कैंडी बनने लगी है, खट्टी मिट्टी कैंडी, बच्चे बड़े प्यार से खाते हैं। ये एक बिजनेस का रूप ले रहा है। तो हमें इसके विषय में ज़रूर सोचना चाहिए कि हम इसको लगाएं। ये ना सोचें, लोग गलत धारणा कुछ भी करते रहते हैं कि इमली के पेड़ में भूत रहता है, पीपल में भूत रहता है, ये रहता है। अरे आदमी को रहने की जगह नहीं है तो भूत कहाँ से रहेगा? आप ये तो बताइए, आप कहाँ रहेगा? आदमी के रहने की जगह नहीं हो रही है। तो ये तो गलत धारणा होती थी कि लोग, पहले क्या होता था, अकेला अकेला रहते थे, जगह बहुत थी, सुनसान होता था। तो एक नेचुरल है, मनुष्य के दिमाग में एक फितूर रहा आता था। लेकिन आज ऐसी कोई बात नहीं है। पेड़ पौधे हमारे साथी होते हैं। पक्षियों को भी यदि बसेरा देते हैं तो हमें भी भोजन देते हैं, छाया देते हैं, आप जीवन देते हैं। तो हमें इस बात में ज़रूर सोचना चाहिए। और मैं तो सोचती हूँ कि छोटे यदि किसान हो गए हैं, ज़मीन हो गए हैं, तो निराशा से ये ना बोलें। कभी आप पूछो किसी से, भाई साहब आप क्या करते हो? किसान हैं जी। बड़े दबे स्वर में बोलता है किसान हैं। अरे क्यों बोलते हैं आप ऐसे किसान हैं? आप जिंदा दिली से कहिए कि हम किसान हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, हमको ये आता है। जिंदा दिली से बोलिए आप। आपको कैसा लगा? हमने आज ये एक छोटा सा विचार रखा आपके रोजगार, आपके जीवन को, आपको संवारने के लिए। उसके सोचें उसके विषय में और बताएं आगे। हमको भी शक्ति मिलती है, हम आपके विषय में कोई और अच्छा, एक आखिरी बात आगे सोचते हैं। एक आखिरी बात, हाँ, ये किसने फैला दिया कि इमली के पेड़ पे चुड़ैल रहती है? इमली के पेड़ में मैं शायद वो दिखती इस तरह की है, इसलिए किसी ने किससे कहानियां कह दी होंगी। चुड़ैल भूत तो ये रहती ना हो। आदमी तो सबसे बड़ा चुड़ैल भूत हो गया है, जो किसी को भी मार रहा है, किसी को भी कुछ भी बोलता है, कुछ भी कर रहा है, निकम्मा भी हो गया है। तो वो तो सबसे ज़्यादा बड़ा भूत तो एक इंसान है। पहले मनगढ़ंत कहानियां फैला दी, मनगढ़ंत कहानियां हैं। इस चक्कर में और शायद नहीं लगाते हों लोग। हाँ, और वो तो पहले ही पॉपुलेशन कम थी, जैसा कि मेरा अंदाजा है कि पॉपुलेशन कम होने से एक जो सुनसान जगह में अपन रहते हैं, अकेले रहते हैं, तो एक स्वाभाविक है मनुष्य में एक डर उसके दिल में हर कोने में होता है, वो उभर के आ जाता है। आज तो रोड खाली नहीं है, घर खाली नहीं है, गांव में रहने की जगह नहीं है। एक के ऊपर एक 25-35 मंजिल की बिल्डिंग बन रही है, झाड़ नहीं है, ऑक्सीजन लेने को जगह नहीं है, प्यूरीफायर चला रहे हैं, हीटर चला रहे हैं, एसी चला रहे हैं। ये उनकी खुद के कर्मों का फल है जो रिवर्स हो रहा है उनकी तरफ। ओके, तो डरने की कोई बात नहीं। नो, बिल्कुल डरने की बात। 2026 में हमने आपके लिए एक छोटे से विचार रखे ताकि आपको जो गलतफहमी है वो आपकी दूर हो जाए, और खट्टी मीठी जो यादें आपके दिमाग में बसी हैं उनमें से गलत चीज़ों को आप निकाल पाएँ, अच्छी चीज़ें ले पाएँ, और स्वास्थ्य लाभ लें, आगे बढ़ के एक खुशहाल जीवन में सहयोग दें। ऐसा कह सकते हैं कि आयुर्वेद, इमली और
हल्दी और इस तरह की चीज़ें अगर बढ़ेंगी तो देश आगे बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल। आप देखिए ये हल्दी और नीम हमारा पेटेंट था, हमारे आयुर्वेद में उपयोग होता था। आज अमेरिका वही वेस्टर्न कंट्री हमको पेटेंट कर ली है और हमको डराती धमकाती हैं। आज हमारा सबसे पुराना इतिहास है, धर्म के मामले में भी हम सबसे पुराने हैं, मैं आगे बात करूंगी आपसे। और उसके बाद लोग हमको आँख दिखाने लगे हैं, क्यों? क्योंकि हम सो रहे हैं और उन्होंने उसका फ़ायदा उठा लिया है। ये आप नहीं होने देंगे, आप जाग जाइए। ओके, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।